मसरत साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चूंकि इस वक्त कारा साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील की, जो फैसला लिया उसकी वजह से ये हिजानी सूरत हाल पैदा हुई। वो कहते हैं कि अपने भी साथी इस पर मुत्तफिक नहीं थे। थोड़ा इसी से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं कि वाकई पार्टी में आज ये डिस्कशन होती है कि इस वक्त जहाँ पर पाकिस्तान खड़ा है उसकी एक वजह यह है कि गलत फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हरगिज़ भी नहीं। पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है इसको पहुंचाने वाले वही जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये रजीम चेंज ऑपरेशन का खेल रचाया। और फिर उसके बाद किसी हर जी शऊर पाकिस्तानी ने, जो इकोनॉमी को समझता था, जो सियासत को समझता था, उन्होंने इनको बावर कराने की कोशिश की, लेकिन इनको समझ नहीं आई। फिर मेरा ये मानना है कि जब 6 माह गुजर गए थे और पाकिस्तान जिस तरह से रुपए की कदर गिरी, जिस तरह से पाकिस्तान में मईशत तबाह हुई, इंडस्ट्री तबाह हुई और हर लिहाज से हम इखलाकी गिरावट का भी शिकार हुए इनकी ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की वजह से। उसके बाद हमेशा जो गलतियां इंसानों से ही होती हैं, चलें हम मार्जिन दे देते हैं कि होगी गलती, कैलकुलेशन सारी गलत साबित होगी, लेकिन असल में जो पाकिस्तान आज जहां पे इन्होंने बंद गली में पहुंचा दिया है उसके जिम्मेदार मैं सिर्फ इन लोगों को इसलिए समझती हूँ कि मसरत साहिबा एक बात जरूर बताइएगा, कैलकुलेशन थी क्या? पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करते हुए कैलकुलेशन थी क्या? देखें, पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तो हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए डिसॉल्व की। तकरीबन 65 to 70% पाकिस्तान में हमारी हुकूमत थी और 2 बड़े सूबों में हमारी हुकूमत थी। उसको बेसिकली पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत थी और वो आ सकती थी इलेक्शन से। और वो और फिर जो आईने पाकिस्तान है उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी असेंबली जो जाहिर है अपने जो भी पार्टी पावर में है या इख्तियार में है, जब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रही, जिस मकसद के लिए वो अवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं उनसे नहीं हो पा रहा, तो ये राइट है कि आप असेंबली तलील करके फ्रेश इलेक्शन में जाएं, फ्रेश मैंडेट के लिए जाएं। दैट वाज ओनली फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान को उस वक्त जरूरत थी। अदरवाइज देखो, लोग कहते हैं कि अच्छा हमने शायद कैलकुलेट नहीं किया था कि ये हमारा हशर क्या करेंगे इंटरम सेटअप लाके। लोग तो इसलिए कहते हैं मसरत साहिबा कि जब इमरान खान साहब ये बयान दें कि बाजवा साहब के कहने पे असेंबली डिसॉल्व की थी, फिर वो बयान बदल लें, फिर सलमान अकरम राजा साहब टेलीविजन में बैठ के बात करेंगे क्योंकि एक मेंबर की वजह से असेंबली चल रही थी, तो असेंबली कभी भी आगे पीछे हो सकती है। फिर किसको मान लें? फिर जब ये कहा जाए कि इसलिए असेंबली डिसॉल्व की ताकि प्रेशर बिल्ट होगा हुकूमत पर, विफाक पर, और वो ज़ाहिर प्रेशर बिल्ट होने के बाद पूरे मुल्क में इंतखाबात की फजा कायम हो जाएगी। किस बात को माना जाए? फिर आप कहते हैं पाकिस्तान के लिए की थी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट, और अगर पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाए तो ये पाकिस्तान के लिए ही है, इसको अपने लिए नहीं कहते। अपने लिए तो यहाँ पे कोई काउंसलर की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, ये तो एल्फी लगा के बैठ जाते हैं। अब 2 पॉइंट्स हैं, इनको समझने की जरूरत है। बेसिकली फ्रेश मैंडेट इस मुल्क की जरूरत था। उसको लाने के लिए तरीकाकार ये है कि हम या तो इनको कहें कि जी ठीक है फिर अब हम फ्रेश मैंडेट लेके आ जाते हैं, बिकॉज वफाक के अंदर जो कोalition गवर्नमेंट थी हमारी, वो जाहिर है कोई आसान काम तो नहीं था। जो हमारे ऊपर हर वक्त एहसान चढ़ाया जाता था कि जी हम फोन कॉल करते हैं तो लोग आते हैं, तो बात तो ठीक है। जो इल्हाक हुआ था हमारे साथ MQM का भी और बाकी भी जो इधर उधर से लोग थे, तो वो तो एक वजह थी। हमारे तो उतने ही नंबर थे जो थे, उनको आप खींच खूंच के वो ज्यादा तो कर नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, ये देखें, ये वही बात है कि बाजवा ने कहा तो हमने असेंबलियां तोड़ दी। अब इस बात को समझना है आपने, मुझे 2 मिनट दें। ये उसी तरह से, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ, और मुमनो नमाज के करीब मत जाओ। आप इतना ही बस समझ लें कि जी कह दिया गया कुरान पाक में कि नमाज नहीं पढ़नी। भाई जब नशे की हालत में पूरा फिक्रा पढ़ें। हमें बेसिकली हमने मरियम नवाज की आप स्टेटमेंट्स निकालो, आप राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स निकालो, मरियम औरंगजेब की जो दांत पसीज के कह रही थी कि अगर इनको इलेक्शन कराने का शौक है तो तोड़ो असेंबलियां। ये हर बंदा जो मुंह खोलता था, वन ऑफ देम वाज बाजवा ऑल्सो, कि अगर आपको इलेक्शन कराना है, जो हमारा डेलीगेशन उनके साथ जब भी बातचीत करने के लिए जो जाते थे, उस वक्त तक तो खैर अभी हमारी गवर्नमेंट भी नहीं टूटी थी, तो वो ये कहते थे जिसको इलेक्शन कराने का शौक है जाके पंजाब और KPK की असेंबलियां तोड़े। ये इस पैराए में बात हुई है। बट मरियम नवाज और PMLN की सारी लीडरशिप
एहसन इकबाल की आप स्टेटमेंट निकाल के देख लो, एवरीबॉडी वाज सेइंग कि जी अगर आपने इलेक्शन कराना और आपको लगता है कि मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इलेक्शन जरूरी है क्योंकि वो लिंक करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, तो आप असम्बलियां तोड़ो। हमने फिर आयन और कानूनी माहिरीन जो समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, हर एक की ये मुतफिका राय थी कि असम्बलियां तोड़ने के बाद 90 डेज से ऊपर एक दिन एक घंटा भी नहीं जा सकती, ना इंटरिम सेटअप ना इलेक्शन डेट। सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड, ये मुश्किल फैसला था बिकॉज 25 मई की फस्तायत जो हमजा की गवर्नमेंट थी वो हम सह चुके थे। उसके बावजूद हमें डराया गया, हमारे लोगों को फोन कॉल्स गई कि अगर आप लोगों ने आपको पता है कि पहले हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और उसके बाद फिर असेंबलियां टूटी। चौधरी परवेज इलाही साहब को याद ही होगा ना कि वो कितना हमारा मुश्किल टाइम था कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना, नंबर पूरे करना। और एक मैं और बात आज आपको बताऊं कि किसी को भूल हो कि जी खान साहब के खाली कहने के ऊपर असेंबलियां टूटी हैं, हरगिज नहीं। इतना लंबा मुशावरती अमल हुआ, ठीक है, पॉइंट आ गया, जलसा था, उसके बाद सुने एक एक मेंबर से खान साहब मिले, हर एक की राय ये थी कि खान साहब असेंबलियां तोड़े बिकॉज इस तरह से हम आवाम की जो ट्रस्ट है उसको लूज करें। मुल्क को जरूरत है तो हमने अपने सूबे और अपनी हुकूमतें नहीं देखनी, वी शुड गो फॉर लाइक फ्रेश इलेक्शन। उसका तरीकाकार सिर्फ यही था जो हमने ऑप्ट किया और हमें कोई रिग्रेट नहीं है बिकॉज हमने बिल्कुल ठीक की। बिल्कुल ठीक है मुसर्रत साहिबा, आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया है। आज की रैली के आगे हवाले से ज़रा बात करते हैं, बताइएगा कि ये आइन बचाओ रैली है आप लोगों की तरफ से, ये यौम मज़दूर के मौके पर, क्योंकि खान साहब की तरफ से भी और लीडरशिप की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि तमाम मजदूर भी बाहर निकले, बात होगी, लेकिन वहीं पर सही बात आ रही है कि आइन बचाओ की भी यहाँ पे बात होगी, आइन के हवाले से बात होगी। तो असल इसका मकसद क्या है आज? देखिए जी, ये बिल्कुल मजदूरों के साथ सॉलिडारिटी के लिए है मेरी बहन। जब आयन टूटता है ना और जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो आज सबसे ज्यादा जो तबका मुतासरीन में है वो मजदूर है। जब इंडस्ट्री बंद होगी तो मजदूर की मजदूरी खत्म होगी। सबसे पहले ये देखें, जब मुल्क में बदहाली होगी, मुआशी हालात खराब होंगे तो सबसे पहले तो लड़ाई के जिम्मेदार तो मुसर्रत साहिबा सारी सियासी जमातें इंक्लूडिंग पीटीआई। हम ये नहीं कह सकते कि पीटीआई के अलावा बाकी सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। नहीं, मेरी यार सुने ना जी, देखें वो आपको जो मर्जी समझना है समझे, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और आवाम हमारी बात को समझ रही है। हमारे लिए चीज मैटर ये करती है कि क्या मजदूर आज पीटीआई के इस कॉज के साथ अपने आप को लिंक कर रहा है कि नहीं, तो उसका जवाब हमें पता है और आवाम को भी पता है। और इसीलिए इलेक्शन नहीं हो रहा, इसीलिए खान साहब की पॉपुलैरिटी 99.9% पे आज इसलिए खड़ी है कि मजदूर, हारी किसान, जिनके लिए हमने पनाहगाहें बनाई है, सास प्रोग्राम के अम्ब्रेला के अंडर हमने लोगों को कोई भूखा ना सोए जैसे प्रोजेक्ट जिसका ये मजाक उड़ाते थे, हेल्थ कार्ड जिसका बेनिफिशियरी हर खासो आम वो प्रोजेक्ट तो अच्छे थे, वो प्रोजेक्ट तो अच्छे थे और तमाम लोग उन प्रोजेक्ट्स की तारीफ करते हैं। अब जब वो प्रोजेक्ट्स बंद हुए तो उसके लिए भी बात होती है। लेकिन मुसर्रत साहिबा सवाल ये है कि आज रैली निकाली जा रही है लेबर डे के हवाले से, इससे मजदूर को क्या फायदा होगा? इस रैली का रिजल्ट क्या निकलेगा? सियासी होगी जी देखें, जो सियासत होती है ना वो आवाम के लिए ही होती है, कोई सियासत बुरी चीज नहीं है। और अगर आप लोगों के मसाइल के लिए निकले ना तो लोग अपने आप को रिलेट करते हैं। हमारी कामयाबी की वजह क्या है? हम कोई एनआरओ लेने के लिए तो ये रैली नहीं निकाल रहे, या हम कोई अपने अब्बा जी जो लंदन में बैठे हुए हैं उनको मुल्क में बुलाने के लिए तो ये रैली नहीं निकाल रहे। तो सियासत हमने अगर अवाम के इश्यूज के ऊपर नहीं करनी तो मुझे ये बताएं फिर किस चीज के ऊपर करनी है? और मजदूर डे से बेहतर किसी भी सियासी जमात के लिए ये रैली निकालने का दिन हो ही नहीं सकता। पहले भी हमने 8 मार्च का दिन भी चुना था, वो हमारी पॉलिटिकल कैंपेन की भी रैली थी जिसमें जिले शाह को शहीद किया गया, प्लस विमेंस डे भी था। हमने इन इश्यूज को नहीं हाईलाइट करना तो सियासी जमातों ने फिर किसने करना है? ठीक है मुसर्रत साहिबा, आप चूंकि जरा आपने कहा कि आवाम के लिए आप जवाब भी दीजिएगा, बस एक जुमला से ऐड मैं करना चाह रहा हूँ कि चूंकि आप कह रहे हैं ना मजदूरों के लिए आप लोग निकल रहे हैं, आवाम के लिए निकल रहे हैं, तो ऐसे में आप ज़ाहिर है आपके बड़े ही करीबी हैं परवेज़ इलाही साहब, उनको जिस तरह गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, शाह महमूद कुरैशी साहब का विजिट करना और स्टेटमेंट देना, उसके अलावा तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। उनके लिए भी रैली निकाली जाएगी, उनके लिए भी इसी तरह बात होगी या उनके हवाले से खामोश हैं? एक सेकंड ना, पहले मैं ये पिछली बात कंप्लीट करूं। नंबर 1 ये कि आज आइन की बहाली ही मजदूर के राइट्स को इंश्योर करती है। आइन की बहाली ही बताती है कि मजदूर के भी उतने राइट्स हैं जितने इस सिसिलियन माफिया के राइट्स हैं। यहाँ पे एक तबके को आइन से बालातर समझा जाता है और एक को पिसने के लिए, मरने के लिए, टैक्स पे करने के लिए, डाके डालने के लिए छोड़ दिया जाता है। सो इसलिए ये इससे बेहतरीन
डे हो ही नहीं सकता जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चुना है। एक बात, दूसरी बात ये देखें, चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ वही हुआ जो ये माशाल्लाह से बख्तर बंद गाड़ी के साथ इमरान खान साहब का गेट तोड़ के तो ये जो कुछ करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में रुकावट बना हमारा वर्कर और लाहौर की अवाम। हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें, हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये गरूर और तकब्बुर का डिस्प्ले था। ये अपनी अनाओं को तस्कीन देने के लिए एक पॉलिटिकल फैमिली के ऊपर एक बुजुर्ग सियासतदान, जीरक सियासतदान जिसने हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो नहीं गया, उनके घर के ऊपर हमला करके किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन उनकी इज्जतें खराब हुई हैं जिन्होंने ये हरकत की है। हम तो उनके देखे, मेरी अर्ज सुने, अब रैली निकालना क्या, जिस दिन ये स्टेटमेंट हुई है क्या हम उनके साथ नहीं थे? मैं खुद सारे चैनल्स पे, आपने सिर्फ आपके चैनल ने मुझे नहीं लिया बीपर पे, बाकी टॉप के तमाम 6 से 7 चैनल्स के साथ हम लोग राब्ते में थे। बाकी चूंकि उन्होंने हमला जब कर ही लिया, अपना गरूर तकब्बुर माशाल्लाह से अना को उन्होंने अच्छा सा डिस्प्ले उसका कर लिया, तो देन दे लेफ्ट। उसके बाद फिर जाके हम क्या करते, दीवारों के साथ लड़ाई करते। बेसिकली वी आर इन स्टेट ऑफ अपने लीडरशिप की हिफाजत और इन फस्तायत का जिस तरह से हम मुकाबला कर रहे हैं, हर दिन अबडक्शन, हर दिन एक घर की बारी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। आप ऐसे इसको, मुझे पता है कुछ लोग तमाशा बना रहे हैं, मेरे घर के ऊपर भी अटैक हुआ था तो कोई रैली तो नहीं पीटीआई ने निकाली, मेरे घर पे भी तो आपको पता है बस बख्तरबंद गाड़ी नहीं थी, उसके बगैर ही एंटर। ठीक है जी, ठीक है। तोड़ तो मुसर्रत साहिबा क्या जाना चाहिए, ये इंतहाई नामुनासिब। ठीक है, आप मजम्मत कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप इसकी मजम्मत कर रही हैं। टिकटों की तकसीम की बात करें, पंजाब में टिकटों की तकसीम में कहाँ गलती हुई है? ये एहतजाज हो रहा है ज़मान पार्क में, ऐसी कोई बात नहीं है। एहतजाज उसकी वजह ये कि एक जमहूरी जमात है, ये कोई सल्तनत नहीं है, यहाँ पे हम में से कोई भी बादशाह नहीं है। और दूसरी बात ये कि खान साहब, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लीडर वो हैं। जहां कोई देखो, इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख में सबसे ज्यादा इंटरव्यूज किए गए, मेरिट के ऊपर टिकट्स दी गई। हाँ, ये हकीकत है कि इक्का दुक्का सीट्स के ऊपर, और वो परसेंटेज कोई 2 से 3% से ऊपर नहीं है। वहां पे अभी भी रिकंसिडर करने की जरूरत है। कल भी हमारे कुछ भाई मिले हैं खान साहब के साथ। खान साहब हर एक को ये बात बता रहे हैं कि जहां चाहे एक सीट भी ऐसी हुई जहां पे हमें जहां भी कोई बात पॉइंट आउट होती है, हम उसके ऊपर हमारी पार्टी इंक्वायरी करती है। जहां कहीं भी पैसा चलने की भी इंक्वायरी हुई है मुसर्रत साहिबा, के पैसे तो नहीं चले, इंक्वायरी हुई है, इसके बस कह दिया गया कि पैसे नहीं चले। मेरी बात सुन लेना जी। अच्छा, दूसरी जहां तक अगर किसी ने पैसे दिए हैं ना तो ये उनकी गलती है। पैसा इसलिए नहीं चला, मेरी अर्ज सुन लें आप, किसी के लिए देखो, ये एक ऐसा मुआशरा है जिसमें लोग एक दूसरे के लिए कहते हैं। हम लोगों ने भी बहुत सारे लोगों के लिए सिफारिश की है कि ये मेरिट पे है। किसी के लिए कहना इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आपने पैसे लिए। ठीक है, सिफारिश हुई होगी लेकिन पैसा नहीं चला, वक्त कम था। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, साथ मौजूद थी आप, और आपके ऐसा बहरहाल नहीं चला, आप इसको डिनाई करती हैं। और ज़ाहिर है इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि वो पार्टी टिकट्स की तकसीम पे जिस तरह मुसर्रत साहिबा ने भी कहा, और चंद रोज़ पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि वो सिर्फ 1% है जिसको तहफ़्फ़ुज़ात है, उसको भी ज़रा सुना जा रहा है।